हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं पुष्पांजलि द्विवेदी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं रहता कि हमारा मन क्यों उदास है, और हम बहुत समय तक अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, उदास। ऐसा लगता है कि अ, सब कुछ बिखरा हुआ है या कहीं पे कुछ कमी है, और उसकी कोई वजह हमें पता नहीं चलता कि आखिर हम क्यों उदास हैं या फिर हम अकेलापन क्यों महसूस कर रहे हैं। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा। आप खुद याद कीजिए, जब हम बच्चे थे, जहाँ तक मैं खुद भी इस चीज़ को महसूस करती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, कितना पढ़ने के लिए बोल रहे हैं मम्मी डैडी, और ये बड़े हैं तो बस डांटते रहते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, मुझे भी बड़ा होना है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हमें लगता है कि वो बचपन ही बहुत अच्छा था। हम कितना मज़े करते थे, कितनी अच्छी ज़िंदगी थी, इतना सारा टेंशन नहीं था लाइफ में, या फिर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ नहीं थी हमारे ऊपर। तो जीवन हर पल बदलता रहता है, और जितना भी मनुष्य जहाँ पे भी रहता है वो कभी भी उस जगह से या अपनी उस स्थिति से 100% सेटिस्फाई नहीं रहता है या संतुष्ट नहीं रहता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं वह दुखी रहता है। कई बार ऐसा होता है जैसे कि मुझे कोई चीज़ चाहिए और मैं उस चीज़ को पाना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरे बस में नहीं है, या फिर वो एक तरह से असंभव हो सकता है। और लेकिन मेरे मन में ऐसी इच्छाएं जागृत हो गई हैं कि मुझे होना ही है या मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके बहुत चिंतित होने लग जाती हूँ, या उसको पाने के लिए सोचने लग जाती हूँ, तो मैं दुखी हो जाती हूँ। तो इस तरह से हम अगर जो चीज़ असंभव है जानते हुए भी अगर हमारे मन में उन चीज़ों को पाने की इच्छा जागृत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हम दुखी हो जाते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है, हम अपनी अपनी तुलना दूसरों से करने लग जाते हैं। तब हमें लगता है कि अगर उसके पास ये गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं है, या फिर वो इतना गोरा है, मैं इतना काला क्यों हूँ, मुझे भी गोरा होना चाहिए था। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में ये सब इन सब वजह से हीन भावना जागृत होती है और हम दुखी हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे तो जो हैप्पीनेस है या जो भी है वो पैसे से ही मिल सकता है, लेकिन मेरे पास वो है नहीं। तो ऐसी बहुत सारी वजह हैं जिससे हम दुखी हो जाते हैं। और एक सबसे मुख्य कारण तो यह भी होता है कि कई बार हम अपनी ज़िंदगी से या फिर अपने जीवन में हम जहाँ पे हैं, हमारे रिलेशनशिप हो या फिर हमारी जो पोजीशन है वो हो, या फिर हमारी जो सोशल स्टेटस है, जिस भी चीज़ से है जहाँ पे हम आज खड़े हैं, वहाँ से हम अपने आप को देखते हैं या जज करते हैं, फिर उसमें हमको कोई कमी नज़र आती है तो भी हम ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। अगर अगर मुझे पता है कि ये मेरे साथ नहीं हो सकता है, या फिर ये मुझे नहीं मिल सकता है, या फिर ये मेरे लिए नहीं है, फिर भी अगर मैं दूसरों को देख के या फिर मेरे मन में ऐसे कोई विचार आते हैं या फिर ऐसी कोई इच्छा जागृत होती है जिसे मैं पाना चाहती हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं दुखी हो जाऊँगी। तो हमें हमेशा हमारे मन को कंट्रोल करना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है, हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, और डिप्रेशन की वजह से हम सही तरीके से सोच नहीं पाते, सही गलत क्या है हम समझ नहीं पाते हैं। कई बार हम हमारे मन की बात किसी को नहीं कह पाते हैं, जिस वजह से हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम कोई चीज़ समझाना चाहते हैं या कोई चीज़ किसी को बताना चाहते हैं, लेकिन हम चाह कर भी या कितना भी हम कोशिश कर लें, हम उस चीज़ को नहीं समझा पाते, तो कहीं ना कहीं हमारा मन उदास हो जाता है। तो जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ को लेके सोचते हैं, उतना ही ज़्यादा हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। कई बार इस ओवर थिंकिंग की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आई थिंक सभी के लाइफ में होता है, जबकि हम सब जानते हैं कि लाइफ हमेशा बदलती रहती है। ज़िंदगी में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कांस्टेंट है। जैसे हम अभी बचपन से बड़े हो गए हैं और हमें बचपन अच्छा लगता था, और हम बड़े हो गए तो हमें ऐसा लगता है बचपन फिर से लौट आए। तो उस तरह से जीवन में आप हैप्पीनेस हो या सैडनेस हो, जो भी है, दुख या सुख जो भी है, वो हर पल बदलता रहता है, कभी भी वह एक जैसा नहीं रहता है। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे जो अपने होते हैं उनके लिए जीते हैं, जैसे हमारे माता पिता हैं या फिर हमारे दोस्त हैं या फिर हम जिनसे प्यार करते हैं, उनकी हैप्पीनेस हमारे लिए पहली प्रायोरिटी रहती है। अगर वो हैप्पी रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम कुछ नहीं भी करते हैं तो भी उनकी हैप्पीनेस की वजह से या फिर उनको हैप्पी देख के हम खुद भी हैप्पी फील करने लग जाते हैं। लेकिन अगर कभी वो दुखी हैं जिन्हें हम चाहते हैं, तो अपने आप ही हमारा मन उदास हो जाता है। तो इस तरह से जीवन में बहुत सारी ऐसे ऐसे बातें, छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं जिस वजह से इंसान कभी कभी दुखी हो जाता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो उदास क्यों है। ये ज़िंदगी है, और इसमें बहुत सारे ऐसे परिस्थितियाँ आती हैं जिससे हम कभी कभी बहुत
टॉप में पहुंच जाते हैं, या फिर हम बोल सकते थे कि हम काफ़ी सक्सेसफुल हैं। और कभी कभी ऐसे भी पल आते हैं कि हम पूरी तरह से उस जगह से दूर हो जाते हैं और बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं। तो जीवन में ये सब चलता रहता है, कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं होता है। इसलिए हमेशा हमें सक्सेस या फिर फेल्योर दोनों में बैलेंस बना के चलना चाहिए। दोनों चीज़ को एक्सेप्ट करने की काबिलियत अपने मन में रखनी चाहिए कि हाँ, अगर हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आता है तो हम दोनों चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। कई बार हमें किसी को खोने का डर होता है तो भी हम उदास हो जाते हैं, जबकि हम अच्छी तरह से ये चीज़ बहुत सही तरीके से सभी लोगों को पता रहता है जनरली कि लाइफ में कुछ भी कांस्टेंट नहीं है और ना ही कोई चीज़ परमानेंट रहना है, हर चीज़ बदलता रहता है। और उसके बावजूद भी हम दुखी हो जाते हैं। यह मानव की प्रवृत्ति होती है, वो हर समय बदलता रहता है और उसे उस परेशानियाँ या फिर परिस्थितियों में, जिस परिस्थिति में वो है उसमें उसे इस तरह से तालमेल बिठा के चलना चाहिए कि क्योंकि हमारा दिनचर्या एक जैसा होता है, हम रोज़ उठ के वही काम करते हैं, हमें पता रहता है कि हमारे पास ये चीज़ें हैं। फिर भी कभी कभी ऐसे कुछ दिन आते हैं जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, और कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जो बहुत बुरा गुजरता है और हम बहुत तकलीफ़ होती है, जबकि हमारा दिनचर्या वही रहता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन सब में तालमेल बिठाने का काम हमारा ही होता है। हमें अपने आप को अंदर से इतना मजबूत रखना चाहिए कि हम इन सब परिस्थितियों को समझ सकें और सही निर्णय ले सकें। अपने आप को अगर हैप्पी रखना है और ये सवाल से छुटकारा पाना है कि आखिर मैं उदास क्यों हूँ, या फिर मुझे तो कोई वजह समझ में नहीं आ रहा है, फिर मैं दुखी क्यों हूँ, तो इस चीज़ का भी जो आंसर्स होता है या फिर अगर हम ढूंढेंगे तो हमारे अंदर ही है। क्योंकि अपने आप को हैप्पीनेस रखने के लिए हम अकेले ही जिम्मेदार होते हैं। हमारे पास कोई भी हो, कितने भी रिलेशनशिप हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन हम अपने आप को हैप्पी खुद ही अकेले दे सकते हैं। किसी और की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो हमें हैप्पीनेस दे। तो हमेशा इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जब हमको पता है जीवन परिवर्तनशील है तो हमें चिंतित नहीं होना चाहिए और बहुत अच्छी तरह से उन सब चीज़ों को अपनाना चाहिए और हर चीज़ का तालमेल बिठाने की कोशिश करना चाहिए। मैं बस यही कहूँगी, लाइफ बहुत अच्छी है, ज़िंदगी को हमेशा जीने के लिए सोचना चाहिए। और हम जिएंगे किस तरह से, अगर हम दुखी रहेंगे तो जी नहीं सकते हैं। ज़िंदगी जीने का मतलब होता है आप हर एक पल को एंजॉय करें, हर एक पल को जिए, हैप्पी रहे, ताकि आप खुद को भी हैप्पी रख सकते हैं और एक हैप्पी पर्सन अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी हैप्पीनेस ही दे सकता है। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।